हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, अभी नवरात्रि चल रही है और घर घर माँ भगवती की पूजा चल रही है। तो गाइस, आज हम माँ भगवती की छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं। तो गाइस, माँ भगवती छित्रमस्ता की कथा है, ये आपको सुनाते हैं गाइस। इसके सुनकर मेरा आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो गाइस, चलते हैं, ये कथा सुनते हैं। परिवर्तनशील जगत का अधिपति कमंद है, इसकी शक्ति ही छित्रमस्ता है। विश्ववर्धी हास सदैव तो होती रहती है। जब हास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है, तब भुवनेश्वरी का प्रगट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक और आगम कम होता है, तब छित्रमस्ता का प्राधान्य होता है। भगवती छित्रमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। उपरांत सुबह गृह से पीड़ित होकर वह कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी ही देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान कराती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही है? अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कमंद से रक्त की 3 धाराएं प्रभावित हुई। वह 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों की प्रभावित कर दी, जिसे पीते हुई दोनों प्रसन्न होने लगी, और तीसरी धारा को देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छित्रमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ सायंकाल में छित्रमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छित्रमस्ता की उपासना अमोघ है। छित्रमस्ता का आध्यात्मिक रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छित्र यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी है। दिशा ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभियों योनि चक्र में कृष्ण, तम और रक्त रज गुणों की देवी इनकी सहचर्या है। ये अपना शीश काट कर भी जीवित है। ये अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियाँ बताई गई है, जिनके भेदने के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्मा ग्रंथि, मणिपुर विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में
रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों से भेदन से ही अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों ही काम और रति का मूल है। उसी पर चित्रा महाशक्ति आरूढ़ है। इसका उदर प्रभाव होने पर रुद्र ग्रंथि भेदन होता है। चित्रमस्ता वर्ज विरोचनी नाम शाक्तो बुद्धो तथा जैनों समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सेचरियाँ रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक है। कमल विश्ववत्र है और कामरति चिदान की स्थूलवर्ती ब्रह्मदारण्य की अशीर विद्या शाक्तों की हथग्रीव विद्या तथा गणपतियों की चित्र शीर्षीय गणपति का रेश्य भी चित्रमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकश्यपु वेरोचन आदि चित्रमस्ता के ही उपासक थे। इसीलिए इन्हें वर्ज वेरोचनिया कहा गया है। वेरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर चित्रमस्ता का ध्यान किया जाता है और वर्ज नाड़ी में इनका प्रभाव होने से इन्हें वर्ज वेरोचनिया कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। तो गाइस, आज हमने माँ भगवती चित्रमस्ता के बारे में ये छोटी सी कथा सुनाई गाइस। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकें। तो गाइस, अभी नवरात्रि चल रही है, तो देवी की पूजा कीजिए। देवी की पूजा करने से सारे घर में मांगलिक कार्य होते हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो भक्ति में ही शक्ति है गाइस। तो माँ भगवती की पूजा कीजिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे, जय माँ जगदम्बे।